नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब सभी को, राधे राधे, राम राम। क्या हाल चाल मेरे सूरमास। सो बेसिकली गाइज यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आए थे, भर भर के कमेंट्स आए थे कि आप सभी लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी चाहिए, कि भाई प्रायोरिटी लिस्ट पता चल जाए कौन से सब्जेक्ट्स को कितना कवर करना है, कितने मार्क्स एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं और किस तरीके से हमें तैयारी करनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के लिए मैं आज आप लोगों के लिए ये सेशन बनाने वाला हूं और इस सेशन में आप लोगों को बताऊंगा कौन कौन से सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है और किस तरीके से आप सब्जेक्ट्स की प्रायोरिटी सेट करते हुए जाएंगे। क्योंकि अब रिवीजन भी शुरू हो जाना चाहिए। जो नया तैयारी कर रहा है बच्चा, वो तैयारी के साथ साथ रिवीजन करना शुरू करेगा और बढ़िया लेवल पे आप लोगों को अब तैयारी करनी है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले जो मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि इसमें जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आप लोगों को लेकर के चलना है प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। देखो गाइस, एक चीज हमेशा याद रख लेना, जब भी कभी तुम लोग कोल इंडिया जैसे एग्जामिनेशन के लिए जाओगे, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, राइट। क्योंकि यहां पर इसका सबसे ज्यादा यूज होने वाला है। कोई भी एग्जामिनेशन होता है ना, उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनका बहुत ज्यादा यूज आप लोग देखोगे, तो इसको जरूर देखते हुए जाना। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों के सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, कटिंग आ जाएगा, कास्टिंग आ जाएगा, वेल्डिंग आ जाएगा, राइट। जितने भी हैं आपके सब्जेक्ट्स वो सब के सब आप लोगों को पढ़ने हैं प्रोडक्शन के अंदर। इसका काफी अच्छा वेटेज है। मतलब अगर मैं तुम लोगों से बोलूं तो इसको तो आप 3 स्टार रखना कि भाई कुछ पढ़ के जाओ ना जाओ, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जरूर कर लेना। फिर उसके बाद कोल के बारे में बात करेंगे। बर्निंग होती है, आपका कोल का कितना यूज है, क्या सारी चीजें उसके लिए अब इंपॉर्टेंट है भाई। थर्मल इंजीनियरिंग, आप थर्मल इंजीनियरिंग के आप लोगों के अंदर आ जाता है, थर्मोडायनेमिक्स आ जाएगा, आप लोगों का पावर प्लांट इंजीनियरिंग आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका आएगा आरएसी, फिर उसके बाद आप लोग देखोगे आईसी इंजन, और फिर उसके बाद आपका हीट ट्रांसफर। ये सब्जेक्ट आप लोगों के थर्मल के अंदर आएंगे। तो आप लोगों का जो दूसरा मुद्दा होगा जो आपको करना है वो है थर्मल इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद तीसरा जो आपका सब्जेक्ट आएगा वो होगा आप लोगों का फ्लूइड मैकेनिक्स। तो आप लोगों को क्या करना है बेटा, फ्लूइड मैकेनिक्स को तीसरे नंबर पे रखना है। अच्छा, चौथे नंबर पे ऑल दो सभी लोग बोलेंगे कि सॉम होना चाहिए, है ना, आप लोगों को भी लग रहा होगा, लेकिन चौथे नंबर पे मैंने एक सब्जेक्ट रखा है, दैट इज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। अब आप लोग बोलोगे सर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स क्यों है ये। गाइज इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एग्जामिनेशन की मांग है ना। तो प्रायोरिटी पे चौथे नंबर पे आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स होगा। क्यों होगा? क्योंकि मिनिमम से मिनिमम भी अगर देखा जाए तो 10 से 12 क्वेश्चन आप लोगों के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के होंगे जो आप लोगों को करने ही करने हैं। और फिफ्थ नंबर पे है आप लोगों का स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मतलब आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को भी कवर करते हुए जाना है। तो मतलब ये 5 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये जरूर कर लेना, क्योंकि इसको जब तुम फिनिश करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग लेवल पे होगा और उसके बाद तुम्हें फील भी आएगा कि हाँ जी सर, मैंने नेक्स्ट लेवल पे अपना इतना सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है कि मेरे अच्छे खासे मार्क्स आ सकते हैं। मतलब अगर मैं तुम लोगों से बोलूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि प्रोजेक्शन में 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल भी नहीं बेटा। अगर मैं तुम्हें बहुत अच्छे लेवल पे बताऊं तो 20 प्लस क्वेश्चंस तुम्हारे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन से इस बार तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे, अच्छे खासे लेवल पे देखने मिलेंगे। तो इस चीज को याद रखिएगा। फिर उसके बाद अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो 20 प्लस क्वेश्चंस आप लोगों के थर्मल से भी देखने के लिए मिलेंगे। तो मतलब अगर देखा जाए तो यहां पर 20 प्लस क्वेश्चंस होंगे जो आपको थर्मल से देखने मिलेंगे। लगभग फ्लूइड मैकेनिक्स अगर देखा जाए तो 10 प्लस क्वेश्चंस आपके फ्लूइड मैकेनिक्स के होंगे। और यहां पर आप लोगों का जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है 10 से 12 क्वेश्चन मैंने आपको बता रखा है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से भी अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे, राइट। तो मतलब अगर देखा जाए तो यहां पर जो मैंने आप लोगों को बताया कि 10 10 20, और यहां पर देखा जाए 10 30, और यहां पर देखा जाए तो 40, मतलब अगर देखा जाए तो 30 और 40 टोटल मिला के 70 क्वेश्चन ऐसे हो रहे हैं जो आप लोगों के यहां पर देखने मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब्जेक्ट से। फिर उसके बाद जो छोटे मोटे सब्जेक्ट बचे हुए ना, उससे किसी से 5 क्वेश्चन, किसी से 4 क्वेश्चन, इस तरीके से आपको कंबाइंड एक सिलेबस देखने के लिए मिलेगा 100 नंबर के टेक्निकल में। तो आपको सबसे पहले तो इसे कवर करना है, राइट। अब फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है आपके दिमाग में, वो आता है सर डिफिकल्टी लेवल का, राइट। अगर मैं डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करूं तो गाइज सबसे पहले ये एग्जामिनेशन होता था गेट के थ्रू, राइट। अब यहां पर ये जो एग्जामिनेशन है ये ओपनली सीआईएल खुद करवा रहा है। तो गेट वर्सेस अगर सीआईएल के बारे में बात करूं तो गाइज गेट में क्या होता था, आप लोगों के 65 क्वेश्चंस होते थे जिसको आप लोगों को करना होता था 180 मिनट्स में, राइट, 180 मिनट्स में। अब यहां पर सीआईएल में आप लोगों को 200 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब किस में करने हैं, 180 मिनट्स में।
तो कहां पर गेट एग्जामिनेशन में सिर्फ 65 क्वेश्चन आते थे, जिसे आप 180 मिनट में कर रहे होते थे, लगभग 2.5 मिनट आपको यहां पर मिलता था। और यहां पे 200 क्वेश्चन 180 मिनट में करने में मतलब 50 से 56 सेकंड के करीबन आप लोगों को मिलने वाला है। तो मतलब 2.5 मिनट कहां, 2.5 मिनट कहां 50 सेकंड। तो क्वेश्चन का लेवल जो होगा ऑब्वियसली गेट से कम होगा। तो मतलब यहां पर बोल सकते हो कि यहां पर जो आपका लेवल होगा वो लेस देन गेट होगा। तो जितने भी लोग हैं जो ये बोलते हैं कि अच्छा गेट का सिलेबस है, तो आप लोगों को गेट एग्जामिनेशन के तरीके से ही पढ़ना होगा। तो आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि भैया गेट एग्जामिनेशन के तरीके से कितना भी पढ़ लो, आप लोगों से गेट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, है ना। तो गेट के अगर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो 180 मिनट में अगर तुम गेट के 100 क्वेश्चन भी डाल दोगे ना, अच्छे अच्छों की हिम्मत नहीं होगी सॉल्व कर लें पेपर को। कहने के लिए तो सब हवाबाजी कर देंगे। तो मतलब लेस देन गेट लेवल होगा। लेकिन यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, ये एई है, ये एई एग्जामिनेशन में आता है, मतलब आप लोगों का असिस्टेंट इंजीनियर वाला है। तो यहां पर जो होगा लेवल वो मोर देन जेई लेवल होगा, राइट। तो मतलब आप लोग ये याद रखिएगा कि यहां पर जो आपका जेई का एग्जामिनेशन होता है, जैसे एसएससी जेई बोल दिया या आरआरबी जेई बोल दिया या एनटीपीसी जेई बोल दिया, तो जेई के लेवल से अप क्वेश्चन आएगा। और यहां पर आप लोगों का गेट के लेवल से थोड़ा नीचे क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि आप लोगों का, और ये भी बता दूं कि कितना कम आएगा, ये भी आप लोगों को बता देता हूं, लगभग 1/3 का रेशियो होगा। 1/3 कहने का मतलब समझ रहे हो, मतलब कि अगर यहां पर गेट में एक क्वेश्चन एक मुक्के मारेगा तो आपको सीआईएल के 3 क्वेश्चन बराबर 3 मुक्के, मतलब इतना फर्क होगा, 1/3 वो होगा, आसान होगा क्वेश्चन गेट के मुकाबले सीआईएल में। इसको याद रख लेना, ठीक है। फिर उसके बाद गाइज अब आती है बात यहां पर कि अच्छा चलो ठीक है, ये तो कर लिया, प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो गाइज प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले तो आप लोगों के पास सिलेबस होगा। अगर सिलेबस आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करा है तो सिलेबस गाइज डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका टेक का भी सिलेबस आ चुका है और आपके नॉन टेक का भी सिलेबस आ चुका है, इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि जब आप लोगों ने सिलेबस कर लिया तो सिलेबस में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप लोगों से बन रही होती हैं, राइट। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं हमने टेक कर रखा है, हमने नॉन टेक कर रखा है। आपने कर तो सब कुछ रखा है, अगर कर रखा है तो अभी तक आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। देखो बात कड़वी है लेकिन बात सही है कि अगर आप लोगों ने कर रखा है तो फिर तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए था। सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रह गई होगी। और यहां पर अगर आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले अपने जो भी फॉल्ट्स है ना, उन फॉल्ट्स पे वर्क करना पड़ेगा कि भैया कर तो रखा है लेकिन क्या कमी रह गई। कमियां बोलते हैं ना कि भैया हमारी क्या क्या कमियां हैं, उनको सुधारना पड़ेगा। तो भाई कमियों को सुधारना शुरू करो, अपनी चीजों को सबसे पहले सही करो। प्रोडक्शन कर रखा है तो कोई तो एक ऐसा टॉपिक होगा जो नहीं बन रहा होगा। आपने अगर नॉन टेक्निकल कर रखा है तो कुछ तो ऐसा होगा जो नहीं बन रहा होगा, जिसमें फंस जा रहे होगे, पहले उसको सॉल्व करो, अच्छे लेवल पे सॉल्व करो। जब तुम्हारा वो चीज सॉल्व हो जाएगी ना, उसके बाद तुम्हें समझ में आएगा कि क्या क्या करना है, राइट। फिर उसके बाद गाइज जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो आप लोगों को पता है कि 80% जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के 20% सिलेबस से पूछे जाते हैं। अब 20% सिलेबस कहने का मतलब क्या है? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैं किसी एक सब्जेक्ट का एग्जांपल लेता हूं, जैसे थर्मो है। अब थर्मो में अगर आप सोचो कि टाइप्स ऑफ सिस्टम पूछ लेगा तो वो नहीं पूछेगा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप ये सोच रहे हो कि ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम का क्वेश्चन आ जाएगा तो नहीं आएगा। मतलब अगर आप लोग सोच रहे हो कि एंथैल्पी का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आ सकता है। अगर आप सोच रहे हो एंट्रोपी का क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आ सकता है। अवेलेबिलिटी का क्वेश्चन आएगा, आएगा। गिब्स फंक्शन का क्वेश्चन आ सकता है, हाँ आ सकता है ना। हेमोइड्स फंक्शन आ सकता है, आ सकता है। तो कुछ इस तरीके से टॉपिक होते हैं। तो हर सब्जेक्ट का 20% ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जिससे 80% क्वेश्चन तुम्हारे बन रहे होंगे। तो तुम्हें हमेशा फोकस करना है कि मुझे 80% क्वेश्चन अगर सॉल्व करने हैं तो उसके लिए मुझे 20% सिलेबस, मुझे वो सिलेबस पता होना चाहिए जो तुमने करा है। अब आज की डेट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी लोगों ने दिल पे हाथ रख के बोलना कि पूरा अगर पढ़ा हुआ है तो क्या पूरा का पूरा कंप्लीट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। अगर तुम पूरा का पूरा एक बार में कंप्लीट करने के लिए बैठोगे ना तो कम से कम 3 से 4 महीने का टाइम चाहिए होगा, क्योंकि मोटे मोटे रजिस्टर भर चुके हैं। इतना नहीं पढ़ना है, सिर्फ क्रिस्प पढ़ना है, जो एग्जाम में आने वाला है वो पढ़ना है। अब यहां पर जब बात आती है कि सर जी वो पढ़ना है तो कैसे पढ़ें, तो हमने बताया हुआ है, कार्बन बैच आप लोगों के पास है, सिविल के लिए हो, मैकेनिकल के लिए हो, सारी चीजें आप लोगों को अवेलेबल कराएंगे। और सबसे बेस्ट चीज इस बैच की ये है कि बेटा इसमें तुम लोगों को क्रिस्प सिर्फ और सिर्फ सीआईएल से रिलेटेड पढ़ाया जा रहा है। तुम अगर देखोगे तो अलग अलग कंपनीज में क्या होता है कि भाई रिकॉर्डेड सेशन दे दिया। भैया 7 साल पहले एग्जामिनेशन हुआ था, आपको पता था सीआईएल की एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे होनी है? नहीं पता था, रिकॉर्डेड सेशन दे रहे हैं।
और बच्चे ले भी रहे हैं कि हम रिकॉर्डिंग में पढ़ लेंगे। 700 घंटे का पूरा रिकॉर्डिंग हम भी दे दें तुम्हें, पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तो समझो इस चीज को, राइट, कि आप लोगों को क्या पढ़ना है, क्रिस्प पढ़ना है, जहां पर जो चीजें आपके एग्जाम में आनी है आप सिर्फ उस पर फोकस करो, उसको पढ़ो, तभी जाकर के चीजें बढ़िया लेवल पर हो पाएंगी। ठीक है, अब जब प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन करने के लिए आपको कहां जाना है, आपको जाना है examoneducation.com पे, या फिर आप लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम ऑन एजुकेशन का हमारा एप्लीकेशन है, डाउनलोड द ऐप पर क्लिक करोगे, जैसे ही आप डाउनलोड द ऐप पर क्लिक करोगे ये हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और सेव कर लो, आप लोगों को एप्लीकेशन भी मिल जाएगा। अब आप लोगों को जाना है कौन से बैच में भाई, सीआईएल के लिए तो कोर्सेज में जाओ, अगर आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल में क्लिक करो, कोल इंडिया के मैकेनिकल के जितने भी बैचेस हैं आप इसमें क्लिक करोगे, प्रॉपरली आपको सारे के सारे कोल इंडिया के बैचेस दिख जाएंगे, राइट। अब देखो यहां पर इतने सारे बैचेस दिख रहे हैं, इसमें जो सबसे रिसेंट का लेटेस्ट बैच है वो है आप लोगों का कार्बन 2.0 का, राइट। अब ये जो प्राइस दिखा रहा है इस प्राइस को भी अपन कम कर लेंगे, चिंता करने की कोई लोड है नहीं, ठीक है। अब गाइस यहां पर अगर देखा जाए तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन सब कुछ तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगी, और यहां पर जब तुम इनरोलमेंट में क्लिक करोगे, इनरोलमेंट में क्लिक करते ही तुम आ जाओगे, यहां पर तुम्हें कूपन कोड भी दिख जाएगा, और मेरे लाल इस समय मंथ एंड भी चालू हो गया है, तो जो तुम्हारा पहले 1000 रुपए का डिस्काउंट मिलता था आप लोगों को इससे 2999 का, लेकिन मंथ एंड सेल की वजह से तुम्हें यहां पर जो डिस्काउंट मिलेगा वो होगा एक्स्ट्रा 100 रुपीज का, तो 2899 रुपीज में तुम्हें ये बैच मिल जाएगा। तो अगर अभी तक तुम लोगों ने यहाँ पर इनरोल नहीं करा है तो इनरोल कर लो और बढ़िया लेवल पे अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। फिर इसी के साथ मिलेंगे गाइज अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, शुभ रात्रि। और हाँ, एनरोल करके तैयारी करना शुरू कर दो, और अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, सेशन को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।